फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। और आज है तुलसी विवाह। तो तुलसी विवाह की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम भी कर लेते तुलसी विवाह। तो ये देखिए, हमने तुलसी माता के गमले को रख दिया है और उसको अच्छे से रंग पोत कर तैयार कर दिया है। आखिर आज उनकी शादी है। तो और बगल में ही हमने शालिग्राम और कान्हा जी को विराजमान कर दिया है, आसन लगाकर, पीला कपड़ा लगाकर। और हमने चौक भी पूर दी है, क्योंकि बिना शुभ काम चौक पूर के नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए, हमने कलश की स्थापना कर दी है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने पूजा करी है। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ हमने कलश की स्थापना कर दी है। और गणेश जी की आप या तो कोई मूर्ति हो और या तो फिर आप सुपारी में ही आप गणेश जी की स्थापना कर दीजिए। तो उस सुपारी को हमने वस्त्र पहना दिए हैं कलावा चढ़ाकर। तो यहाँ पूजा हमने चालू कर दी है और अपने शालिग्राम को पीला कपड़ा उड़ा दिया है। और अपनी तुलसी माता के लिए हमने लाल कलर का लहंगा और चुनरी मंगाकर पहना दिया है, क्योंकि आज उनकी शादी है। तो उनके उनके लिए भी नए नए वस्त्र हमने पहना दिए हैं। और उसके बाद हमने चुनरी भी उनको ओढ़ा दी है। और ये देखिए, अब आखिर हल्दी की रस्म भी कर लेते हैं। तो हल्दी हमने थोड़ी सी घोर ली थी और शालिग्राम को छुआकर तुलसी माता को हल्दी लगा देंगे। ये देखिए, आखिर शादी में हर तरह की रस्में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हल्दी की रस्म कर लेते हैं। और हल्दी की रस्म करने के बाद हमने दिया प्रज्वलित कर लिया है, कान्हा जी का दिया जला दिया है। और हमने कलश के ऊपर का भी दिया जला दिया है। और धूप दीप सब सुलगा कर रख दिए हैं। और श्रृंगार का सामान आपके पास जो भी हो आप वो चढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास जो भी हमने मंगा लिया था, जो भी सामान था, चूड़ी, बिंदी, रंग, सिंदूर, 16 श्रृंगार जो माँ को चढ़ते हैं, बस वो सारे सामान हमने मंगा लिए थे। और सारा सामान हमने तुलसी माता को समर्पित कर दिया था। और उनके गमले में एक एक चीज़ करके हमने पहना दी थी। शादी है तो सारा श्रृंगार भी करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो एक एक करके सारा श्रृंगार हमने अच्छे से चढ़ा दिया है। बिंदी भी हमने उनकी पत्तियों में लगा दिया है। और उसके बाद ये बिछिए, पायल और सिंदूर, रंग, जो जो चीज़ भी हमारे पास थी, हमने एक एक करके सारी चीज़ें चढ़ा दी थी। और ये देखिए, हमने उनका कलावा से ही जयमाल तैयार कर लिया है, क्योंकि इतने सुबह फूल नहीं मिल पाए थे। तो हमने कलावा लेकर उनका जयमाल तैयार कर लिया है। और जयमाल को हमने शालिग्राम को छुआकर तुलसी माता को और तुलसी माता को छुआकर शालिग्राम को पहना दिया था। और उसके बाद गौरी ले आई थी बड़ी चुनरी, क्योंकि ये चुनरी बहुत ही छोटी लहंगा में आ गई थी। तो उसको हमने बड़ी चुनरी मंगा ली थी। तो वो हम चढ़ा देंगे अपनी तुलसी माता को, क्योंकि आजकल सभी लोग डबल चुन्नी का ट्रेंड है। तो हमने भी अपनी माता रानी को डबल चुन्नी ही चढ़ाई थी। तो यहाँ पे पहले तो हम जयमाल तैयार कर लेते हैं उनका। और जयमाल पहनाने के बाद फिर हमने भोग की तैयारी कर ली थी। भोग में हमारे यहाँ खीर पूड़ी का भोग लगता है। तो यहाँ हमने पूरे महीने के हिसाब से हमारे यहाँ पूड़ियाँ बनती हैं। तो 60 पूड़ियाँ और खीर का ही भोग लगता है। तो सारी चीज़ों को हमने एक थाली में लगा लिया था। और ये देखिए, गौरी चुनरी ले आई थी तो हमने उनको पहना दिया था। और इसी चुनरी से हम उनका गठबंधन भी करेंगे। तो पहले तो हम पूजा का सामान लगा लेते हैं। और मम्मी बोली थी, ला हम पूजा का सामान लगा दे, तुम अपनी पूजा करो। तो ये देखिए, कलावा से हमने इसी चुनरी में तुलसी माता का और शालिग्राम भगवान का गठबंधन कर दिया था। और गठबंधन करने के बाद, भोग लगाने के बाद, फिर उनकी लगा देंगे, फेरी लगा देंगे और आरती कर देंगे।
और ये देखिए सारा भोग हमने तैयार कर लिया है खीर पूड़ी का। तो पहले लगा देंगे शालिग्राम भगवान जी को भोग, गणेश जी को भोग और फिर तुलसी माता का भोग। और उसके बाद कर लेंगे आरती। और तुलसी माता की आरती और शालिग्राम भगवान जी की आरती करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग करेंगे सिंदूर दान की रस्म। तो यहाँ से सबसे पहले आरती करने के बाद हमने आरती को अचमा दिया था और उसके बाद करते हैं सिंदूर दान की रस्म। तो सिंदूर दान हमने शालिग्राम भगवान से छुआ कर तुलसी माता को चढ़ा दिया है, क्योंकि अभी तक कार्तिक मास में उनको कुमकुम ही चढ़ाते थे जब कार्तिक स्नान करते थे। तो आज उनकी शादी है तो आज से हम उनको सिंदूर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसके पहले हम लोग सिंदूर दान नहीं कर सकते हैं। तो आज उनकी विवाह है तो सबसे पहले उनको सिंदूर लगा देंगे। और शालिग्राम भगवान जी को हमने भोग और चंदन सब लगा दिया था और तुलसी माता को भी हमने सिंदूर चढ़ा दिया। अब हम उनकी लगा लेते हैं फेरी। तो 7 शालिग्राम भगवान जी को हाथ में लेकर फेरी लगा लेते हैं। वैसे तो आप तुलसी माता को भी हाथ में लेकर, जैसे पति पत्नी जोड़ा से आप फेरी डालते हैं, तो दोनों लोग शालिग्राम भगवान और तुलसी माता को हाथ में लेकर फेरी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो गौरी पापा इधर तैयार हो रहे थे दुकान के लिए, तो हमने जल्दी जल्दी पूजा कर ली थी। और वो नीचे तैयार हो रहे थे तो हमने कहा चलो आशीर्वाद ले लो आके। तो वो भी आकर आशीर्वाद ले गए थे आके, क्योंकि हम जल्दी जल्दी पूजा कर रहे थे और उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो आके साथ में बैठ के पूजा कर सकें। तो यहाँ हमने फेरी डाल दी है और फेरी डालने के बाद हमने ले लिया भगवान जी का, तुलसी माता का आशीर्वाद। और उसके बाद गौरी माता से सुहाग भी ले लेंगे। और ये देखिए इनके पापा भी आ गए हैं तो वो ले लेते हैं बस भगवान जी को पैर छूकर उनका आशीर्वाद। और ये देखिए सुहाग चढ़ने के बाद माता रानी हमारी कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये हमारे शालिग्राम भगवान कान्हा जी, और ये देखिए हमारी तुलसा माता कितनी प्यारी लग रही हैं। और इस तरह से हमने आज का उनका विवाह संपन्न किया है। प्रभु हमारी भूल चूक को माफ़ करें। और आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देखिए कान्हा जी, आज हमारे कान्हा जी ने नए नए कपड़े पहने।